नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कहा जा रहा है कि सन्नी हजारी को कांग्रेस समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारेगी। हम आपको बता दें कि समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के ही एक और मंत्री यानी कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी मैदान में है और एलजेपी आर ने उसे अपने टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा है। जाहिर है कि जेडीयू के दो मंत्री आमने सामने होंगे। एक अपने बेटा को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे तो दूसरे अपने बेटी को जिताने के लिए। तो बेटा जीतता है या बेटी, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये लड़ाई जो है दो मंत्रियों के बीच की, ये लड़ाई बिहार की सियासत में क्या कुछ गुल खिलाएगा, ये हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से जेडीयू के दो मंत्रियों के बेटा और बेटी आमने सामने होने की संभावना है, ऐसे में चाचा नीतीश क्या करेंगे? नीतीश जी क्या करेंगे भाई? वो खुद इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि किसी को पलटी मारने पर वो क्या बोलेंगे भाई? अशोक चौधरी भी तो दल बदलू ही हैं, कांग्रेस से इधर आए जदयू में। पहले आरजेडी के दामन थाम कर आरजेडी लालू प्रसाद के शरण में जा कर के पहले मंत्री बने थे। उसके बाद फिर कांग्रेस में तो थे ही शुरू से। उसके बाद फिर कांग्रेस छोड़ करके नीतीश कुमार के शरण में आए हैं और अभी नीतीश कुमार के सर्वे सर्वा बने हुए हैं। इसलिए उनको तो कुछ करना नहीं है। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को जदयू से नहीं टिकट दिलवा सके तो भाई लोजपा से टिकट दिलवाएं। उसी प्रकार महेश्वर हजारी, तो महेश्वर हजारी का चूँकि वो सीट रहा है, वहाँ से वो पहले भी सांसद रहे हैं, उनके पिताजी भी वहाँ से एमएलए रहे हैं और उनका घर भी वहाँ है और काफ़ी उनका अच्छा जनाधार है। पहले उन्हीं के चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, लेकिन वो चाहते थे कि भाई बेटा को अब आगे करें और अभी अच्छा माहौल है बेटा को लॉन्च करने का। और चूँकि वहाँ पर लोकल उम्मीदवार कोई नहीं है तो उनका बेटा वहाँ लोकल उम्मीदवार हो रहा है। अशोक चौधरी की बेटी बाहरी कैंडिडेट हो गई वहाँ की। और चूँकि एनडीए कैंडिडेट थे चिराग पासवान के भाई वहाँ से, तो उनकी छवि बहुत ख़राब थी वहाँ पे और उनका हारना तय माना जा रहा था। और इस बार चिराग ने टिकट भी उनको नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होगी और उसमें महेश्वर हजारी जी का पलड़ा, बेटा का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि वहाँ से वो पहले भी सांसद रहे हैं और लोगों का डिमांड है वहाँ उनका। बाहरी और भीतरी का वहाँ की लड़ाई है कि हमेशा बाहरी लोग आकर के वहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं और महेश्वर हजारी वहाँ के हैं, उनके बेटे का वहाँ अच्छा छवि है और लालू प्रसाद ने पहल करके उनके बेटे को टिकट दिलवाया है और मुझे लगता है कि अच्छी लड़ाई होगी। और नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट ये होगा कि वहाँ जाएं तो क्या कहेंगे वो जा कर के। निश्चित तौर पर अगर जाएंगे वो तो एनडीए उम्मीदवार अशोक चौधरी की बेटी के लिए ही करेंगे। सबसे बड़ा धर्म संकट होगा इनके लिए, महेश्वर हजारी के लिए, कि बेटा का प्रचार करने जाएं या ना जाएं, या बेटा को हराने के लिए भाई एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में, शांभवी चौधरी के पक्ष में अगर उनको मंत्री की कुर्सी बचानी है तो शांभवी चौधरी के पक्ष में जाकर प्रचार करेंगे। जिस प्रकार से आपको याद होगा बक्सर से जगतानंद सिंह के बेटे को भाजपा ने टिकट दिया था जी, और इस सुधाकर को ही, और वो वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़े थे और जगतानंद सिंह ने वहाँ कैंप करके अपने बेटे को हराने का काम किया था। आरजेडी कैंडिडेट को जिताया था। उन्होंने सीधा कहा कि अगर बेटा जीत जाएगा तो मेरी छवि गद्दार की छवि हो जाएगी और भाई राजपूत पर नाम राजपूत को गद्दार मत बनाओ, भाई आरजेडी को जिताओ, नहीं तो मेरा सीट है, हम यहाँ से जीतते रहे हैं और मेरा बेटा जीतेगा तो लोग कहेंगे कि जगतानंद सिंह ने अपने बेटे को जिता दिया, धोखा दिया पार्टी से गद्दारी की, और मैं गद्दार नहीं बनना चाहता हूँ। तो अब देखना यह है कि महेश्वर हजारी पार्टी छोड़कर अपने बेटे के लिए करते हैं प्रचार या बेटा को हराने के लिए
शांभवी चौधरी के पक्ष में प्रचार करते हैं, वो नीतीश की नज़र में गद्दार बनना चाहते हैं, या मतलब कहा जाता है कि कन्यों के भाई और दुल्हों के भाई भला हाल नहीं होता है। वहाँ पर ना तो वहाँ बोलेंगे कि भाई वो प्रचार करने भी नहीं जाएं और भीतर ही भीतर बेटा का सपोर्ट करें, ये भी हो सकता है। अब देखना है क्या निर्णय लेते हैं महेश्वर हजारी। मुझे तो लगता है कि महेश्वर हजारी अपने बेटा को जिताने में खुलकर लगेंगे। वो पहले से प्रयासरत थे कि उनका बेटा को टिकट दिया जाए, चुनाव लड़ाया जाए, पहले से प्रयासरत थे। वो मतलब चिराग पासवान से भी उन्होंने बात की थी कि भाई उसे ही लड़ाया जाए, लेकिन चूँकि अशोक चौधरी की बेटी के लिए आरएसएस से दबाव था, संघ का दबाव था, क्योंकि वो वहाँ पे दलित कैंडिडेट नहीं, वो वहाँ पर भूमिहार कैंडिडेट हो गई हैं। वो किशोर कुणाल की बहू है, किशोर कुणाल की बहू के रूप में वहाँ से चुनाव जीत रही है। तो वहाँ पर अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई हो जाएगी। पिछड़ा वोट बैंक जो है वो गोलबंद होगा महेश्वर हजारी के पक्ष में। दलित समुदाय, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई वो अगड़ी जाति के हैं, तो वहाँ पे गोलबंदी हो सकती है। तो ये संभावना है। इसलिए अब तो आने वाला समय बताएगा कि अशोक चौधरी तो जी जान से लगेंगे भाई, भले वो लोजपा से कैंडिडेट है, लेकिन अशोक चौधरी और पूरी सरकार शांभवी चौधरी के पक्ष में खड़ी रहेगी। पूरी भाजपा शांभवी चौधरी के पक्ष में खड़ी रहेगी, चुनाव प्रचार में लगी रहेगी। टिकट मिलने के बाद अशोक चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी बेटी को गले लगाते हुए दिखते हैं, और मेरा कहने का मतलब कि उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, साफ झलक रही थी। लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि इतना खुश हैं अशोक चौधरी अपनी बेटी को टिकट दिलाकर। तो निश्चित तौर पर अशोक चौधरी आपने कि जैसा कहा कि जी जान लगा देंगे। महेश्वर हजारी के बारे में कहा जाता है कि उस क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। आपने बताया ये भी कि महेश्वर हजारी डिमांड में थे, जनता के डिमांड में थे। महेश्वर हजारी डिमांड में थे, लेकिन उनके बेटे तो डिमांड में नहीं थे। तो क्या यहाँ पे बाप बेटा को लेकर के कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका बेटा वहाँ शुरू से राजनीति में सक्रिय रहा है और लोकल है वहाँ का, इसलिए उसको ज़्यादा ग्रीवांस मिलेगी, उसको ज़्यादा फायदा होगा। और महेश्वर हजारी भी खुलकर अपने बेटे के लिए ही बैटिंग करेंगे और उन्हीं को जिताने का प्रयास करेंगे। और महेश्वर हजारी विधानसभा का उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा दिलाकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हें मंत्री पद दे दिया गया और मंत्री में भी सेंटिंग पोस्ट दिया गया, कोई अच्छा विभाग नहीं दिया गया। नीतीश कुमार जी को इस बात का पहले से एहसास था कि वो दल बदल सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा विभाग उन्हें नहीं दिया गया था। और संभावना ये थी कि महेश्वर हजारी ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को लालू प्रसाद से पैरवी की। लालू प्रसाद ने उनकी बात रखी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि महेश्वर हजारी मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और खुलकर वो बेटे को चुनाव जिताने में लगेंगे। सन्नी हजारी को राजनीति का कोई खास अनुभव नहीं है, ऐसे में शांभवी चौधरी को कितना फाइट दे पाएंगे? देखिए, राजनीति में कोई अनुभव की चीज़ नहीं होती है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो होती है, पार्टी बल पर लोग जीतते हैं। आप तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़े थे तो क्या अनुभव था भाई? और महेश्वर हजारी जी के जो पुत्र हैं तो उनका पुश्तैनी है, उनके दादा भी वहाँ से एमएलए रहे हैं, उनके पिताजी भी रहे हैं, उनकी माँ भी रही हैं। तो घर में जब राजनीति के लोग इतने रहते हैं, सब लोग घर में राजनीति के सक्रिय रहते हैं, तो फिर राजनीति में कोई नौसिखुआ नया नहीं होता है। वो बचपन से ही राजनीति सीख रहे हैं, घर में राजनीति देख रहे हैं। जिस प्रकार बचपन से ही राजनीति देख रहे हैं। शायद यही वजह था कि जब उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली तो उन्होंने तेजस्वी यादव को जो है महागठबंधन का हीरो बना दिया। निश्चित तौर पर आप देखिए ना भाई, तेजस्वी यादव भी आज मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, देश में तेजस्वी यादव जैसा परिपक्व नेता आपको बहुत कम मिलेंगे, जो हर बात नाप तोल कर बोलते हैं। और इतना मतलब इतने कम समय में वो इतना आगे बढ़े हैं, मतलब इतना उन पर परिवारवाद का आरोप, पिताजी पर चारा घोटाला का आरोप, सीबीआई का दबाव, ईडी का दबाव, इसके बावजूद तेजस्वी यादव कितना निखरते जा रहे हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने घर में राजनीति देखी, राजनीति सीखी। बोला जाता है ना कि माँ के पेट से उन्होंने राजनीति सीखी। तो उसी प्रकार से सन्नी हजारी
का भी है। उन्होंने माँ के पेट से ही राजनीति सीखी है, बचपन से घर में राजनीति दिखी है। और तेजस्वी यादव को उन्होंने कांग्रेस में शामिल होते हुए महागठबंधन का हीरो बनाया। और वो जान रहे हैं कि अब भविष्य युवा का है, यूथ। 77 ब्रांड अब समाप्ति की ओर है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं। अब सबके बच्चे ही आगे आएंगे, न्यू जनरेशन अब आगे आ रहा है, चाहे वो महेश्वर हजारी का बेटा हो या अशोक चौधरी की बेटी हो, रामविलास का बेटा हो, लालू प्रसाद का बेटा हो, सब यूथ ब्रांड आगे आ रहे हैं, आप देख लीजिए। और आने वाले आप देखिएगा 5 से 10 वर्षों में सारे यूथ ब्रांड ही, बिहार के यूथ ब्रांड ही राजनीति में सक्रिय रहेंगे। और 77 आंदोलन वाले जितने भी बुजुर्ग हैं सारे किनारे हो जाएंगे, यूथ की राजनीति होगी और बिहार का सीएम युवा ही होगा अगले चुनाव में। आप ये बात गांठ बांध लीजिए कि यूथ ही होगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या कोई हो, लेकिन यूथ ही बिहार का सीएम अब होगा। अब एक्सपायरी दवा बिहार में नहीं चलने वाली है, ना नीतीश कुमार को अब बिहार की जनता स्वीकारेगी, ना सुशील मोदी को, और न ही पुराने किसी लोगों को। यूथ ही जो भी होगा, यूथ ही बिहार का सीएम बागडोर संभालेगा। तो बिहार में यूथ का बोलबाला है, संभवी भी यूथ हैं, लेकिन महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी के मुकाबले वो टिक पाएंगी, और कितना देर टिक पाएंगी ये कहना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि सन्नी हजारी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। क्योंकि उन्होंने मीडिया के सामने जो पहला बयान दिया उसमें उन्होंने ये कह दिया कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के हीरो हैं। ऐसे में उन्होंने जो है मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, और अगर कांग्रेस उन्हें समस्तीपुर से चुनाव मैदान में उतारती है तो निश्चित तौर पर उनकी जीत तय है। जैसा कि संतोष जी ने कहा कि उन्होंने माँ की पेट से ही राजनीति सीखी है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस का दामन थामने के साथ ही जहां उन्होंने कहा कि उनके पिता महेश्वर हजारी इसके खिलाफ थे, लेकिन इसके साथ उन्होंने जोड़ा कि तेजस्वी महागठबंधन के हीरो हैं और हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो देखिए, समस्तीपुर की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।